राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है वीरवार और इस टाइम पे शाम के 3:30 हो चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ टोहाना, थोड़ा सा जो सामान है वो लेकर के आना है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी साथ में ही लेकर के चलेंगे। तो अपना जो पर्स है ये मैंने ले लिया है और बस जो स्टॉल है वो लेना है। और मास्टर जी अभी आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और सबसे पहले हम इसी दुकान पर आए थे। मुझे लेने थे जो दामन कुर्ते के ऊपर जो चुंदड़ी ओढ़ते हैं ना, उसके ऊपर जो घोटे वाले फूल लगे होते हैं, तो वो फूल लेने थे। और वो छोटे साइज में मिल रहे थे, फिर सिल्वर कलर में मिल रहे थे, मुझे गोल्डन कलर में चाहिए थे। तो 3-4 दुकानों पर मैंने वो ढूंढे लेकिन नहीं मिले, फिर मल्टी कलर में मिले और वो भी छोटे छोटे से मिले, ज़्यादा बड़े नहीं मिले। वो दिखाऊंगी मैं जब लगाऊंगी किस चीज़ के लिए मैं लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही पुरानी दुकान है और उस पर ये जो सामान है वो सारा आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद आई हम यहाँ पे जो पर्दे बेडशीट वो जो शॉप होती है वहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे जो पर्दे हैं वो लेने थे। तो बस मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी जो लगे हुए थे। और यहाँ पे तो नहीं है, दिखाई नहीं दिए जो मैंने पर्दे लिए थे। 5 पर्दे मैंने लिए थे, लेकिन वो मैंने अपने लिए नहीं लिए, वो मैं किसी के लिए लेकर के आई थी, किसी ने मंगवाए थे। और यहाँ पे देखिए ये जो गरम बेडशीट है, बहुत ज़्यादा अच्छी डिजाइन थे, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एक तो ये जो डिजाइन था और जो ब्लैक कलर की है वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। एक ये यहाँ पे रखी हुई है और 2-3 और थी। मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन थे। 5-6 बेडशीट्स थी यहाँ पे जिनके डिजाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, लेकिन मैंने नहीं ली। मैंने सोचा कि चलो बाद में देखेंगे, क्योंकि कुछ सोच रहे हैं तो फिर उसके बाद ही लेने का मज़ा है। और बस अब यहाँ पर हम वापस आ गए हैं घर पर। कुछ ज़्यादा काम नहीं था। एक तो मुझे अपना जो लॉकेट था गोल्ड का वो मेरा थोड़ा सा टूट गया था, मतलब चैन टूट गई थी उसकी, वो ठीक करवानी थी। और बच्चों की जुराब पजामी वगैरह ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लेनी थी, और कुछ खास सामान नहीं था। और एक जो पर्दे मंगवा रहे थे वो बार बार बोल रहे थे, कई बार बोल चुके थे, तो उनके लिए जो पर्दे हैं वो लेकर के आने थे। और एक मुझे लेस और जो फूल थे घोटे वाले वो चाहिए थे। और उस दिन आने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, लेट भी हो गए थे। और फिर काम निपटाने के बाद मुझे अपने जो कपड़े हैं वो भी निकाल करके रखने थे, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर कहीं पे। कहाँ जा रही हूँ वो आगे आप लोगों को पता लग ही जाएगा, इसी ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम है, सुबह में मैंने अपने जो कुछ काम है वो निपटाए हैं। और इस टाइम पे 10:30 के आसपास का ये टाइम था। तो काफ़ी सारे जो कपड़े हैं वो मैंने प्रेस करके रख दिए हैं, क्योंकि इनकी कपड़ों का मुझे होता, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे इन्हीं के कपड़ों की टेंशन होती कि जो प्रेस का काम है वो मेरी माँ से नहीं होता है, और बाकी तो वो सारे कर लेती है। तो इनके कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। और अब यहाँ पे इनकी जो एक पैंट है उसकी तुरपाई उधड़ रखी थी, और मेरा जो कमीज था उसकी, तो उनको मैं जो तुरपाई करने का काम है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी है। और बस अब मेरा जो सूट है मुझे पहन करके जाना है, उसको भी मैंने प्रेस कर ली है। और अब इनके जो एक ही पैंट शर्ट रहती थी उनको भी मैं प्रेस करके रख दूंगी, ताकि मैं आऊँ उस टाइम तक इनका काम चल जाए, दुखी ना हो पीछे से। और बहुत जल्दी में मैंने अपना काम निपटाया है। रात में मैंने कपड़े निकाल कर रखे बच्चों के, मेरे जो मुझे लेकर के जाने थे। और बैग वगैरह सब ये जो तैयार करके मैं सोई थी। और सुबह में मैंने अपने जो इनके कपड़े हैं वो प्रेस किए हैं, 2 सूट अपने किए थे, बच्चों के कपड़े प्रेस ही थे सारे। तो यहाँ पर मैं अब नहा करके आ चुकी हूँ। सिर धोया था पहले और फिर बच्चे नहलाए, तो उस टाइम तक मेरा जो सिर है वो काफ़ी हद तक सूख चुका था। और उसके बाद फिर अब मैं नहा करके भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो इनके कपड़े प्रेस किए थे उनको अलमारी में मैं लगा दूंगी। और उसके बाद फिर तैयार होंगी, बच्चों को तैयार करूंगी, और फिर मैं अपनी जो पैकिंग है वो करूंगी, क्योंकि सामान तो सारा बेड पे ही था जो मुझे लेकर के जाना था। लेकिन दिक्कत एक हो गई थी कि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे जो मुझे लेकर के जाने थे। छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा ठंड का टाइम, अगर कम ठंड का हो तो फिर तो हम थोड़े कपड़े लेकर के जाएं, उनमें भी काम चल जाएगा। लेकिन अब तो वही बात है, 4-4 5-5 जो कपड़े हैं वो पहना करके रखने पड़ते हैं। और बच्चों के कपड़े गंदे भी जल्दी होते हैं और फिर कभी कभी पानी में भी भीग जाते हैं, तो फिर चेंज करने पड़ते हैं। अब गर्मी में तो ज़्यादा कपड़े ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्दी में बहुत सारे कपड़े उठा करके चलने पड़ते हैं। 2 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब हम बाहर जाते हैं तो कितना सामान कैसे लेकर के जाएं। और मेरे तो मैंने बस सिर्फ 3 ही सूट लिए थे, एक मैंने डाल लिया था और 2 सूट और मैंने लिए थे।
क्योंकि मेरा मुझे ये था कि मेरा तो काम चल जाएगा, जो भाभी हैं मैं उनके कपड़े डाल लूँगी, लेकिन बच्चे उनके घर पे नहीं हैं तो फिर बच्चों के कपड़े तो घर से ही लेकर के जाने पड़ेंगे सारे के सारे। और फिर 3-4 सूट मेरे बिना सिले हुए भी थे, मुझे ये हो गया कि चलो वहाँ पे तो टाइम लग भी जाए, वहाँ पर मैं सिल लूँगी और जो प्रेस और तुरपाई का काम है वो मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारा ही मुझे निपटाना पड़ेगा। इस करके मैंने अपने वो सूट भी डाल लिए थे जो मुझे सिलने थे, और फिर जूते चप्पल बहुत सारा सामान मतलब हो जाता है। तो दोनों बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया है, बस अब मैं भी अपनी जो स्वेटर है वो डाल लूँगी और जो बालों में कंघी है वो कर लूँगी, जुराब जूते डाल लूँगी और उसके बाद फिर अपना जो सामान है वो डालूंगी। और ये आ गए थे अब इस टाइम पर। मैंने तो मना कर दिया था कि नहीं मैं चली जाऊंगी, अपने आप स्कूल से आओगे स्पेशल मुझे बस स्टैंड तक बिठाने के लिए, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं परेशान हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और इन्होंने काफ़ी बार मुझे बोला कि नहीं सीमा मैं गाड़ी में छोड़ करके आ जाता हूँ, इतने सामान के साथ 2 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, ठंड का टाइम है। लेकिन मैं नहीं मानती, मुझे ये होता है कि नहीं, जब हर बार बस में ही जाते हैं तो फिर अब गाड़ी में चले जाएंगे क्या हो जाएगा, नहीं मैं नहीं जाती हूँ, मैं बस में ही जाऊँगी, कुछ नहीं होता है। अ, आदत है हमें, नहीं हम परेशान होते हैं इतना कुछ। तो काफ़ी नाराज़ भी हुए मुझसे ये इस बात पे। तो लेकिन मैं नहीं मानी, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आते टाइम पे आप मुझे गाड़ी में ले आना, अब की बार तो मैं जाते टाइम पे तो मैं बस में ही जाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं भी तैयार हो ही चुकी हूँ और जाते टाइम की मैं क्लिप नहीं निकाल पाई, क्योंकि बहुत ही इन्होंने जल्दबाजी कर दी कि सीमा 2 मिनट रहती हैं बस निकल जाएगी, क्योंकि आराध्या और जो बड़ा बैग था उसको तो ये अड्डे पे छोड़ करके आ गए थे और फिर मेरे को और जय को और जो थोड़ा बहुत सामान हमारा रह गया था वो लेने के लिए आए थे। तो बस इस करके मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई और मेरी माँ का मन दुखी हो रखा था, हम आए उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बार बार बोल रही थी कि मन नहीं लगेगा, कितने दिन में आओगे, ये वो मतलब हो जाती है। और मैं हो भी जाता है, क्योंकि देखो ये भी बाहर ही रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, आने के बाद भी फिर चले जाते हैं इधर उधर। और मेरे काका भी बस बाहर ही रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं, तो उनको अकेले को थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ मन नहीं लगेगा। और बस अब मैं पहुंचने ही वाली हूँ, रास्ते में मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि बस में मेरा मन बहुत अजीब सा हो जाता है और सिर दर्द करने लग जाता है, तो बस इस करके। और यहाँ पे मैं जो अब आपको रास्ता दिखा रही हूँ उसी करके मैंने क्लिप निकाली थी। ये जो रास्ता है ये जाता है हमारे गाँव, यानी जो मेरा मायका है वहाँ, तो यहाँ से ही निकल करके हम जाते हैं और काफ़ी बार आते हैं हम इसी रास्ते से निकलते हैं। तो मन भी दुखी भी होता है, लेकिन फिर भी एक अपनापन सा होता है कि हाँ देखो हमारा मतलब घर है यहाँ पे, और बहुत सारी अच्छी बुरी सब तरह की यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। और कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर माँ होती तो शायद हम ऐसे निकल करके ना जाते। और यहाँ पे मैं आपको स्कूल दिखाने की कोशिश कर रही थी, जिस स्कूल में मैंने टीचिंग की थी शादी से पहले, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाई दिया था। राम राम जी। तो इस टाइम पे 5:30 हो गए ना, हाँ पूरे 5:30 हो चुके हैं और काफ़ी टाइम मुझे हो गया, 3 बजे आई थी शायद मैं, है ना, हाँ पूरे 3 बजे आई थी और मेरा मन नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा ना हो जाता है बस में अजीब सा मन, इस करके। तो बस अभी रेस्ट किया हमने काफ़ी टाइम तक। और ये मिल लीजिए ये है मेरी बड़ी भाभी राम राम कर दे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? बताओ भाई कैसे हो आप सब। तो अभी जो सब्जी की तैयारी हो रही है, आलू उबलने के लिए हमने रख दिए हैं और प्याज टमाटर काट रहे हैं। तो बस अभी करूँगी मैं अपना थोड़ा बहुत शूट करूँगी, तो कल से जो ये ब्लॉग है वो जारी है। मैंने एंड नहीं किया, एंड क्या करूँगी जब कुछ बनाया ही नहीं, तो इसलिए। और चलिए बस आज तो नहीं नहीं इतना ही बोलेंगे बस धीरे धीरे आदत होगी। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। अब तो नया नया तो चलिए कोशिश करेंगे हर रोज एक अच्छा व्लॉग लेकर के आए आप लोगों के लिए। बस क्या जरूरत है मामी ने काम करने की? बन जाओगे तो पानी भी गिर दिया सारा। पागल, इसने जब पतला करागा कहीं बे है।
तो किसने कही थी तेरे से भी तो मुंह डाले और फिर मुंह डाबा खड़ा और फिर सब्जी बना। और यहाँ पे बाहर दूध रख रखा है चूल्हे पर गर्म होने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी यहाँ पर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और जय भी आ गया है, अब अंदर था रसोई में सब्जी बना रहा था अपने आप ही, हम सब बाहर थे और मुँह डाले जा करके सब्जी बनानी शुरू कर दी थी इसने। आया है उसी टाइम का, बस कभी इधर कभी उधर। इसकी तो शरारतें सारा दिन जारी रहती है, तो चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो कहीं पे हो, इसको अपना काम करना ही होता है जो इसको करने होते हैं। तो बस यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, सब्जी रख दी है मीनू ने, और अब जो रोटियां हैं वो भी सेक लेंगे। और फिर बस मैं यहाँ पे दूध ही गर्म कर रही थी, मेरे पास 2-3 फ़ोन आए और फिर काफ़ी लंबे भी आ जाते हैं, तो इस करके मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई ज़्यादा, बस बीच में थोड़ी सी और मैंने निकाली है। क्योंकि एक तो मुझे थोड़ी सी सिर दर्द की दिक्कत थी, और फिर हो ही जाता है जब हम फर्स्ट दिन आते हैं तो फिर हम बातें ही करते रहते हैं काफ़ी। तो बस उसके बाद फिर खाना पीना किया और फिर काफ़ी देर रात तक हम बातचीत करते रहे आपस में। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है बाहर, क्योंकि सब जगह ना नॉर्मल लाइट लगी होती हैं, छोटी छोटी सी लाइट, और मुझे दिक्कत हो जाती है रात के टाइम पे, मतलब क्लियर नहीं आती है वीडियो। और अब यहाँ पे जो रोटियां हैं वो बनानी शुरू कर दी थी, और यहाँ पे बना रही है अब चूरमा, और दूसरी साइड यहाँ पे जो घी है वो गर्म होने के लिए रख दिया। रेस्ट के रोज रेस्ट करे जाऊंगी मैं, बिल्कुल रेस्ट रेस्ट के खातिर तो बुलाए हुआ अच्छा मैं रेस्ट खातिर बुलाई हूँ। वीडियो बना जय खुद बेटा मम्मी बोलियो, मम्मी को मम्मी बोलो, मम्मी जी बोलो, मम्मी जी बोलियो, क्या कहा दादी दादी अरे बेटा दादियां वर्गी है तो कोनी है, को बड़ी मम्मी हो तो वो तो खटा भी जाओ है। वीरेंद्र मामा में दादी, हाँ वीरेंद्र ना मामा का फोटो में भी मामा और मीनू ने दादी है, तू बड़ा सियाना भाई मम्मा और मैं क्या हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा चूरमा बन करके तैयार हो गया है, और आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म चूरमा। और इस वीडियो को हम यहीं पे इसी तरह से एंड करते हैं, क्योंकि मुझे आगे याद ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो भी एंड करनी है, क्लिप निकालनी है। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।